माइंड को कंट्रोल कैसे करें। एक बार किसी देश में एक व्यक्ति को ना फांसी की सजा हुई। तो 4-5 दिन बाद उसको फांसी होनी थी। तो उस देश के साइंटिस्ट को एक एक्सपेरिमेंट करना था। तो वो साइंटिस्ट जो है उस कैदी के पास आए कि भाई 4-5 दिन में तू मरने तो वाला ही है, तो कम से कम देश के लिए कोई काम ही आ जा, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो मरना तो तूने है ही है, तो हमारे कम से कम काम ही आ जा तू। उसने कहा ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मरना तो आएगी मैंने 4 दिन बाद। तो वो कहते हैं कि भाई देख, एक तो ये है कि हम तुझे होगी फांसी, हम तुझे लटकाएंगे, तेरी गर्दन में फंदा डालेंगे, तेरे गर्दन की हड्डियां टूटेंगी, तुझे बहुत दर्द होगा, 7-8 मिनट तक तुझे हम लटका के रखेंगे। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम तुझे एक कोबरा बाइट देंगे। भाई एक कोबरा लाएंगे, वो तुझे डसेगा और तू 5 सेकंड के अंदर मर जाएगा। अब तेरी मर्जी है, तू बता दोनों में से कौन सा तरीका तुझे पसंद है। तो कैदी बड़ा सोचा उसने कहा यार मरना तो है ही है, तो 5-7-8 मिनट कौन लटक के रहेगा, इतना दर्द सहन करेगा, मेरे बस की तो है नहीं। तो इससे बढ़िया ये है कि मुझे कोबरा बाइट दे दो और मैं 5 सेकंड में मर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब वो दिन आया, उसको क्या किया, एक कुर्सी पर बैठा दिया ऐसे करके, उसके दोनों हाथ बांध दिए। सामने 20 फीट दूर 25 फीट दूर एक बंदा खड़ा है हाथ में कोबरा लेके, वो देख रहा है उसको। धीरे धीरे वो नजदीक आता है। जैसे ही वो 4-5 फीट दूर आता ना, उसके सामने यहां तक पहुंच जाता है, तो जज एक इशारा करता है उसे, वो वहीं खड़ा हो जाता है, कोबरा लेके बंदा बिल्कुल ठीक उसके सामने 5 फीट की दूरी पे। तो उसको जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे उसको काला कपड़ा पहनाया गया, उसको बांधा गया, उसको मतलब मुंह पे कपड़ा ढक दिया उसके। अब उसे ये पता है कि और एक आध 10 सेकंड के अंदर वो कोबरा आएगा और मुझे डसेगा। वो जज उसको एक इशारा कर देता है, वो बंदा वहां से हट जाता है, उसकी जगह पे दूसरा बंदा आ जाता है हाथ में पिन लेके, और वो धीरे धीरे उसके नजदीक आता है और उसके हाथ में एक पिन चुभोता है। आप मानोगे, वो आदमी 5 सेकंड के अंदर मर गया। पिन चुभोई थी खाली उसे, कोबरा ने नहीं डसा था, खाली पिन चुभोने से मर गया। और मजे की बात तो यह है कि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें पॉइजन आया। आप समझ रहे हो? तो आपका माइंड भी वैसे ही काम करने लग जाता है, बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है, आपका माइंड भी वैसे ही काम कर रहा है। आप समझ रहे हो? और आज तक मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इंसान की सोच बदलती है ना, सोच बदलते ही परिणाम भी बदल जाते हैं। आपने जैसी अपनी सोच बदली, वैसे परिणाम भी बदल जाएगा, उसका रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। वही इसके साथ होगा। इसलिए थिंक पॉजिटिव। जैसा आप सोचोगे रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, आपकी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगी जैसा आप सोचोगे। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, बहुत बढ़िया। एक बार 4 दोस्त खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में, खाना खा रहे थे। तो जी खाना खाने के बाद लगभग खाना खा ही चुके थे। तो वेटर कहता है एक बंदे को कि सर आपके प्लेट में ना यार छिपकली थी, ध्यान नहीं दिया। वो बंदा तुरंत उल्टी कर देता, तुरंत उल्टी कर देता, बिल्कुल बुरा हाल उसका।
फिर 10-15 मिनट बाद उसे बताया जाता है कि यार ऐसा कुछ नहीं, बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं था तो उसने उल्टी करी क्यों? क्योंकि जैसा आपके माइंड ने, जैसे ही आपको पता लगा कि उसमें छिपकली थी, तुरंत आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इसीलिए थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, तभी माइंड कंट्रोल हो पाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो। जय श्री राम।